क्या बीएसपी के अंदर छिड़ी परिवार की जंग इस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है कि बेटे के अपमान का बदला पिता ने ले लिया है? क्योंकि एक दिन पहले ही जब आकाश आनंद को न केवल पदों से बल्कि बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किया था मायावती ने, उसके फौरन बाद ही आकाश आनंद के पिता और मायावती के भाई यानी आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था। लेकिन आनंद कुमार ने मायावती को गच्चा दे दिया है, साफ साफ लफ्जों में इनकार कर दिया कि मुझे नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं बनना, जिसके बाद आखिरकार बदलना पड़ा अपना फैसला मायावती को। क्या पिता पुत्र के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है जो मायावती को खासा नुकसान पहुंचा सकता है? क्या आनंद कुमार अपने बेटे आकाश आनंद को खड़ा करके बीएसपी में बड़ी बगावत का नींव रख रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक जी, और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर चौक पर। जी धन्यवाद। अरविंद जी, पहले आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया जाता है और उसके बाद निष्कासन होता है। दोनों में एक ही तरह की शब्दावली जी मायावती जी इस्तेमाल करती हैं कि मिशन को सही दिशा में नहीं ले जा रहे थे, काफी कुछ चीजें और उन्होंने लिखी। उसके बाद उनके पिता आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है, लेकिन अचानक से ही नेशनल कोऑर्डिनेटर बेनीवाल को बना दिया जाता है और पहले की तरह उन्हें उपाध्यक्ष रखा जाता है। क्या यह मान लिया जाए कि बेटे का जो अपमान था उसका इंतकाम पिता ने लिया है? देखिए 14 अप्रैल 1984 को जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई तो उसका एक अपना उद्देश्य था। कांशीराम जी जो मिशन को लेकर के आगे बढ़े थे तो एक दलित चेतना के साथ जो है उनका एक था कि मुख्य धारा की राजनीति में जो है किस तरह बहुजनों को जो है शामिल किया जाए। और उस वो जो दौर था वो संक्रमण का दौर था। बावजूद इसके जो है एक लंबी लड़ाई के बाद आज जब 40 साल लगभग गुजर चुके हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो है आज संक्रमण के दौर से बहुजन समाज पार्टी गुजर रही है। और जो लड़ाई जो वह बाकी शेष राजनीतिक दलों से लड़ रही थी, वह अंतःपुर की लड़ाई में आज जो है तब्दील होती हुई साफ दिख रही है। यानी जिस लेगेसी को कांशीराम जी के मायावती जी को सौंपा गया और आने वाले दौर में कौन उसका उत्तराधिकारी बनेगा, आपने देखा कि मायावती जी ने किस तरह से आकाश आनंद को घोषित भी किया। लेकिन वो कहा जाता है ना कि उत्तराधिकार की राजनीति में अयोग्य होना कोई अपराध नहीं होता है, लेकिन वो राजनीति भरोसा भी नहीं पैदा करती है, सिर्फ मौका देती है। वो मौका आकाश आनंद को मायावती जी ने दिया, लेकिन उनके मुताबिक संभवतः भरोसे की कसौटी पर वो खरा नहीं उतर पाए। आपने बीच में देखा लोकसभा चुनाव के दरमियान किस तरह उनके बड़बोलेपन को लेकर के उनकी जो भाषणबाजी हुई थी, किस तरह नाराजगी जताई, सभी पदों से हटा दी, उनको जो है नेपथ्य में डाल दी, बर्फ़खाने में डाल दी कि शायद जो है इनके अंदर कुछ सुधार हो। लेकिन अब इस बार आपने देखा कि जब उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश की तो जिस तरह अपरिपक्वता का उन्होंने आरोप लगाया बहन जी ने कि नहीं अभी ये परिपक्व नहीं हुए हैं। जब उन्हें पद से हटाया गया तब भी वो जो है मान के चल रही थी कि शायद उनके अंदर पछतावा होगा, प्रायश्चित करेंगे और जो है एक नए सिरे से खुद को परिभाषित करेंगे। लेकिन आपने देखा कि बहन जी का आरोप क्या लगा? यही आरोप उन्होंने लगाया कि यह जो है अपने ससुर के प्रभाव मंडल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बल्कि उनके साथ मिलकर के बहुजन समाज पार्टी का जो मूवमेंट था, उसको कहीं न कहीं जो है भस्मीभूत करना चाहते हैं। शायद मायावती जी को जो है यह चीज़ बर्दाश्त नहीं है और वो बहुत एक अच्छी कहावत है कि जो बूढ़े शेर को अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ती है और मुझे लगता जी। है कि वो कुर्बानी ले भी ली है। अब अच्छा आपका अरविंद जो जी। सवाल है कि जी। जी 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 हाँ जी जी। हाँ, आपका जो सवाल है कि क्या बेटे के इंतकाम का बदला जो है उनके पिता ने ले लिया है? देखिए ये बहन जी से इंतकाम तब माना जाता है जब उनसे एक बड़ी लकीर खींच करके उनकी लेगेसी को अपने मूवमेंट को अपने हाथ में लेकर के उसे कोई बड़ा जो है एक एक मंजिल तय कर लेते हैं। लेकिन आज की तारीख में तो वो लोग खुद जो है बहन जी के आस-पास ही उसी तरह से हैं जैसे शेष अन्य जो है उनके राजनेता हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आनंद जी के और उनके बेटे आकाश आनंद है और उनका जो अपना नेक्सस है उन लोगों के बीच एक चूक हो रही है और उस चूक का खामियाजा जो है कहीं न कहीं उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और मुझे लगता है एक चीज़ और कि अगर इसी तरह से स्थिति बनी रही तो मायावती जी हो सकता है कि इन लोगों को जो है इतना मतलब दूर नेपथ्य में रख दें कि इनके लिए वापसी करना यानी बसपा के मुख्य धारा तक उनकी यात्रा जो है कठिन हो जाए। प्रांजल जी।
अच्छा अरविंद जी, एक चीज और है, क्योंकि आप लंबे समय से चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी उस सबको देखते रहे, आपने भी अपरिपक्वता का जिक्र किया। आनंद कुमार, माफी चाहूंगा, जो अ, आकाश आनंद है, उनमें आकाश। अपरिपक्वता कहाँ आपको नजर आती है? क्या वो बयान जो एक राजनेता हमेशा विपक्षी पार्टी के नेताओं के लिए बोलते हैं, वो आपको लगता है कि उतने मिच्योर नहीं हुए, इनमिच्योर नजर आ रहे हैं? इनमिच्योर कहाँ आपको आपको नजर आता है, या मायावती के दृष्टिकोण से आपको कहाँ नजर आता है कि इस पर हमला बोलना था, इस पर नहीं बोलना था? क्या ये सारी चीजें? अगर मायावती जी को लग रहा भी है कि अगर उनके अंदर अपरिपक्वता है, तो इसके लिए ज़िम्मेदार वही है। क्योंकि उन्हीं की पाठशाला में जो है आकाश आनंद जो है राजनीति की शिक्षा लिए, इसके लिए कोई दूसरा ज़िम्मेदार नहीं है। कोई शीर्ष पर ऐसा नेता भी नहीं है जो कि आकाश आनंद को ट्रेंड कर रहा था। तो इसके लिए भी ज़िम्मेदार वही है। और दूसरी चीज़ यह कि क्या उन्होंने वो हद पार कर दिया राजनीति की मर्यादा की, जिसको लेकर के बहन जी ने उनके ऊपर अपरिपक्वता का आरोप लगा? बिल्कुल नहीं। जिस भाषा का उन्होंने जो है सीतापुर में या बाकी जगह जो उन्होंने ज़िक्र किया, तो राजनीति की दुनिया में वो भाषाओं भाषाओं का कोई बहुत महत्व नहीं होता है। चुनाव के दरमियान ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल भी होता है। मुझे लगता है कि कहानी कुछ और है। अंतःपुर में जो एक एक षड्यंत्र की जो साजिश मायावती जी को नज़र आ रही थी, दरअसल मायावती जी को आप पूरे इतिहास को उठा करके देख लीजिए कि जिन लोगों से नाराज़ हुई, उन्हें दोबारा मौका नहीं दी। चाहे वो कोई भी बड़ा, जितना बड़ा नेता हो, पार्टी से बाहर निकाला, फिर उन्हें साथ में नहीं लिया। उसी का खामियाजा बहन जी को भी, उनकी पार्टी को भी भोगना पड़ रहा है। जो जब आपने देखा कि 2007 में 30% के साथ वो सरकार में आई थी, आज उनके पास जो है 10-12% का वोट वोट केवल रह गया है। तो मुझे लगता है कि मनन चिंतन उन्हें भी करना होगा, न केवल परिवार के सदस्यों के, बल्कि जो जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि कांशी राम के मूवमेंट को आगे ले जाया जाए, तो बहुत कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज भी किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि बहन जी जो है काफ़ी कुछ एक एक जो अपने परिवार के प्रति एक सहानुभूति होती है, उन्हें लगता है कि हमारे साथ भी क्या विश्वासघात परिवार के लोग कर सकते हैं? कहीं न कहीं जी। उसको लेकर के उनके अंदर एक मर्मांतक पीड़ा है, जो कि उनके एक्स में उभर करके बार-बार सामने आ रहा है। अच्छा, जी। आनंद कुमार को छोड़ देते हैं, वो सक्रिय राजनीति में उतनी बड़ी भूमिका या फिर जनाधार वाले नेता नहीं रहे। मैं आपसे पिछले कुछ सालों के दौरान देखूं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, ठीक है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि मायावती का केवल अपने समर्थकों के लिए मैदान में ना उतरना, ऐसे बयान ना देना, अभी दानिश अली के लिए जो रमेश बिदूड़ी ने बोला उल्टा, थोड़े दिनों बाद दानिश अली को निकाल देना, ये तमाम चीजें हुई। अभी इसी बीच चंद्रशेखर की एंट्री, और चंद्रशेखर को देखिए कि युवा जो दलित हैं, वो बीएसपी के तोड़कर अपने साथ लेना। आकाश आनंद में आपको लगता है, आकाश आनंद में बीएसपी के जो सपोर्टर्स हैं, दलित वोटर्स हैं, खासकर युवा, वो देख रहे थे कि हाँ, कहीं ना कहीं उत्साह है मायावती के मुकाबले? कि आपको नजर आ रहा था कि आकाश आनंद को लेकर कहीं ना कहीं बीएसपी में जान फूकती हुई नजर आ रही थी? प्रांजल जी, आपके इसमें 2 प्रश्न छिपे हुए हैं कि एक बदलती अच्छा। हुई जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की, तो बेशक जो है 2014 के बाद जो जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत की जो है राजनीति बदली है। जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और राज्य में सत्ता में आई है, वो राजनीति जो है 24/7 का हो गया है। यानी आपको अपने लोगों के बीच में जो है 24 घंटे जो है एहसास जताना होगा कि आपके साथ हम खड़े हैं। दूसरी चीज़ जो एक 14 से पहले जो जातीय गोलबंदी होती थी, कम्युनिटी का सवाल होता था, मूछ का सवाल होता था, वह जो है जब जिस तरह से लोगों के हाथ में पैसे आने शुरू हुए, उनकी आवश्यकताएँ पूरी होने लगी, उन्हें लगा कि नहीं, हमारी सियासत को या हमारी सोच को कोई जो है व्यक्ति पूरा कर रहा है, तो निस्संदेह जो है लोगों का धारणा भी बदला। उत्तर प्रदेश को जातियों का खौलता हुआ कुंड कहा जाता था। लेकिन आज की हम्म। तारीख में उसमें काफ़ी टूटन आई है और काफ़ी कुछ जो है जातियाँ जो है एक समूह से निकल कर के छोटे-छोटे अपने कुनबे में भी सिमटी है, उनकी अपनी अलग-अलग सियासत है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका बिल्कुल कहना सही है कि मायावती जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत जो है तेज़ी से आगे बढ़ी है, उसके उनके कार्यकर्ता हों, उनके चुनाव लड़ने वाले लोग हों, खुद जो सिपह सालार लेफ्टिनेंट हैं, वो लोगों के बीच में होना चाहिए। शायद वह उपस्थिति मायावती जी वो अपने लोगों के बीच में भान नहीं करा पाई है। इसलिए उनका जो गैर जाटो वोट था, आप देखें पूरी तरह से बिदक गया है, कभी सपा के साथ जाता है, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है। केवल उनका जो अपना कोर जाटो वोट है, वही आज की तारीख में। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो आकाश आनंद हैं, मायावती जी से बेहतर लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में लोकप्रिय हो रहे थे? कहीं ऐसा नहीं कि मायावती जी को ये लगा हो कि भाई ये कहीं हमसे बहुत आगे निकल जाए, तो ये तो खुशी हम्म। की बात होती। मुझे लगता है कि राजनीति में अगर कोई उत्तराधिकारी अगर बेहतर प्रदर्शन करता है, तो इससे बेहतर स्थिति किसी भी राजनीतिक दल की नहीं होती। आप देखिए जी। आज की तारीख में क्या बहुजन समाज पार्टी में सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है? बिल्कुल नहीं है। अगर आकाश आनंद उभर रहे थे, तो एक-एक संभावना बनती थी सेकंड लाइन की, लेकिन मायावती जी उसके पहले ही जो है उसको खत्म कर दी।
मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। जब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हेमवती नंदन बहुगुणा जी जब मुख्यमंत्री बने, तो आप जी। जैसे हमारे जैसे पत्रकारों ने पूछा कि कितने समय तक मुख्यमंत्री रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की एक खासियत है कि कोई पौधा लगाती है तो 2 दिन 3 दिन के बाद उखाड़ करके देखती है कि कहीं नीचे तो नहीं गया। मुझे याद वो चीज़ों को करके लगता है कि मायावती जी भी जिसको हम्म। स्थापित करना चाहती है, वो बार-बार उखाड़ करके देखती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे ज़्यादा जो है ये लोकप्रिय हो जाए या ओके। पार्टी के ऊपर हो जाए। तो ये डर डर जो है कहीं न कहीं जो है क्षत्रिय छत्रपों को डराता है। आप तमिलनाडु को देख लीजिए, आंध्रा को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह बिल्कुल। जहाँ पे क्षत्रिय पार्टियाँ हैं जो अपने एक परिवारों से आगे बढ़ती हैं, उनमें इस तरह की चीज़ें उभर कर के सामने आती हैं। हाँ, रही बात एक आपकी एक और कि क्या ये चंद्रशेखर रावण के मुकाबले अपने आप को स्थापित कर जी। लेते, लेकिन ये तब जब उनके खुले हाथ होते, उनके पैर खुले होते। ये तो उसी तरह हुआ कि किसी व्यक्ति के हाथ और पैर को बांध करके समंदर में डाल दो और कहो कि तुम जी। चैंपियन बन के तैर करके दिखाओ, तो ऐसे हम्म। होता नहीं है। प्रांजल जी। अच्छा, चूंकि आपने सारी चीजें बताई थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि डोरे डालने का काम लगातार किया जा रहा है। मैं फिर आकाश आनंद पर आता हूँ। क्या आपको लगता है कि आकाश आनंद एक ऐसे स्तर पर खड़े हुए हैं, क्या वाकई कुछ कुछ एक ही सही, लेकिन क्या दलित वोटर्स उनके साथ जुड़े हैं? और किसके साथ अगर जाते हैं, तो वैसे तो आपने शुरुआत में बता दिया वजूद अभी अपना ही वजूद तलाश रहे हैं, लेकिन क्या इस स्तर पर हैं कि वो सपा का कल्याण कर पाए, वो कांग्रेस के साथ जाकर उनका कल्याण कर पाए, या फिर वो चंद्रशेखर का कल्याण कर पाए? मैं बीजेपी का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन इन तीनों पार्टियों का कहीं ना कहीं कल्याण कर पाए, ऐसा महसूस है इस स्थिति में है आकाश आनंद कोई कदम उठाने की स्थिति अ, में? देखिए प्रांजल जी, ये इस्तेमाल करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि आकाश आनंद अगर बसपा से पिंड छुड़ा करके कहीं जाते हैं, तो उनका इस्तेमाल कैसे होता है? आप जब 89 का चुनाव देखेंगे तो बीपी सिंह जो है अपने पॉकेट से एक ऐसे छोटा कागज निकालते थे और कहते थे हम्म। कि इसी में जो है वो फोर्स का जो है अकाउंट है जिसमें पैसा जमा किया गया था, जनता ताली बजाने लगती थी। अगर आकाश आनंद पार्टी से निकल करके 2-4 गढ़े बुने आरोप को मायावती जी के खिलाफ अगर वो इस्तेमाल करने लगेंगे तो स्वाभाविक रूप से उन्हीं की जो जाटो बिरादरी है उनमें से तमाम ऐसे लोगों के मन में शक पैदा होगा कि हो सकता है कि मायावती जी ऐसा करती हूँ, तो घर का भेदी लंका ढाए। तो वैसी स्थिति में जो है कहीं न कहीं जो है बसपा को फ़ायदा तो नहीं होगा लेकिन नुकसान तो होगा। ये अलग बात है कि वो कहा जाता है ना कि पानी को उबलने के लिए भी 100 डिग्री टेम्परेचर का इंतज़ार करना पड़ता है। तो अभी तो हम सभी को इंतज़ार करना होगा कि आकाश आनंद का अगला कदम क्या होगा? जिस तरह वो उन्होंने ट्वीट किया कि अभी हमारे लिए ये जो भावनात्मक है और लंबी लड़ाई बाकी है, तो उनके कहने का अर्थ क्या है? इसी को लेकर के तो बहन जी नाराज़ हुई थी कि उन्हें पश्चाताप करने के बजाय जो है वो गोलबंदी कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा आगे स्थिति क्या बनती है इस पर नज़र हम सभी को रखनी होगी। जी। जिस जिस मिशन का बार बार जिक्र मायावती हर एक के खिलाफ कार्रवाई करती हैं, तो हर बार उसी का जिक्र करती हैं। नजीमुद्दीन जी के वक्त भी हमने देखा था, वो तो उन्होंने बकायदा ऑडियो वीडियो सब चला दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी, मतलब जितने लोग जाते हैं सबके लिए यही शब्दावली का इस्तेमाल है। अब ये मिशन कौन सा ऐसा है, और वो जो मिशन है, क्या उस मिशन पर पुरानी वाली मायावती नहीं कह रहा हूं, 1984 वाली नहीं, क्या मौजूदा तौर में जो मायावती हैं, क्या उस मिशन पर खुद चल रही हैं, जिसका जिक्र कर करके वो लोगों को निकालती हैं पार्टी से? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए कांशीराम का जो मिशन था, जो व्यक्ति जो है क्लास ए की नौकरी को छोड़ करके लात मार करके और जो है समाज के दलित वंचितों को साथ जोड़ने का चेष्टा किया, निस्संदेह जो है उस दौर में मायावती जी ने भी कड़ा संघर्ष में अपने आप को जो है आहुति दी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह उनके ऊपर जो है मुकदमों का बौछार हुआ, जिस तरह उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश भी कह सकते हैं जो कि वो कहती आ रही हैं, ये सारी चीज़ों को देख लिया जाए तो कहीं न कहीं वो जो है एक एक थके-हारे की स्थिति में नज़र आती हैं। जिस तरह से बाकी शेष दल राजनीतिक मैदान में जूझते हुए चुनाव में नज़र आते हैं, जगह-जगह जो है लोगों के साथ संवाद स्थापित करते हुए आते हैं। आप देख लीजिए 2014 के बाद विगत 10 वर्षों में कहीं बाजी नज़र नहीं आई। अब रही बात ये कि आप क्या उस मिशन को जिस मिशन की बात आप कर रहे हैं उस पर जब खुद चलती हुई नज़र नहीं आएगी, हम लोग के यहाँ कहा भी जाता है कि महाजनों येन गता स पंथा। जो जो महा बड़े लोग करते हैं वही काम दूसरे लोग भी देख करके करते हैं। तो जब खुद आप उसका एक आदर्श और उत्तम उदाहरण नहीं बनेगी तो बाकी आपके शेष पार्टी के लोग क्या करेंगे? एक चीज़ मैं और कहूँगा, देखिए प्रांजल जी, ये कहानी हम्म। मिशन तक अब नहीं रह गई। अब कोई उस तरह का एजेंडा नहीं रहा। आप जब अपनी विचारधारा से अलग हट करके दूसरे विचारधारा के साथ मिलकर सरकार बना चुकी हैं, तो आपके लिए मिशन केवल अब सत्ता तक पहुँचने का एक जो है पगडंडी भर है। दूसरी चीज़, हज़ारों करोड़ पार्टियों के पास है, कोई भी क्षत्रिय पार्टी के पास। अब वह सभी
लोग ढूंढते हैं कि हमारा योग्य उत्तराधिकारी हो। सवाल उस जो है जो कुछ संपदा इकट्ठा है पार्टी के फंड में, जो है सबसे बड़ी जो है उसकी रखवाली का है। उसको दूसरे के को सौंप देना सबसे बड़ी एक जिगरा का काम है। इसी की जो है सबसे बड़ी मिशन वही है कि उस मिशन को कैसे जो है उस कसौटी पर कौन खरा उतरता है। अब बहन जी के तो 6 भाई हैं, लेकिन हाँ, ये सही है कि तो उनके दुर्दिन में जो जिस तरह से आनंद कुमार साथ खड़े नजर आए, बाकी लोग उनके उनके पीछे हो गए, तो उनका इनाम भी उनको खूब मिला और साथ में आज भी उनके साथ आनंद जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि उनके बेटे को भी मुख्य धारा में बहन जी लाने की कोशिश की। लेकिन वो कहा जाता है ना कि भाई जी। आप जो है कितना किस पर विश्वास करते हैं, कितना वो आपके ऊपर विश्वास करता है, सबसे बड़ी चीज वो चीज आज की तारीख में इस पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है। प्रांजल जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल बस आपसे पूछना चाहूंगा कि 2016 में आपने देखा भी था किस तरीके से राजनीतिक ड्रामा हुआ, वो था चाचा भतीजे का ड्रामा। सबने देखा, समाजवादी पार्टी पार्टी अलग बना लेना, जो कल तक कहते थे अखिलेश जिंदाबाद, वो कहते थे चाचा जिंदाबाद, वो एक दूसरे के खिलाफ किस तरह की शब्दावली नेताजी तक के लिए कहा गया। बस आपसे सवाल यही है कि क्या ये पिता पुत्र की जोड़ी आनंद कुमार और आकाश आनंद को एक बड़ा झटका देने की प्लानिंग बना रहे? आपको ये लगता है कहीं ना कहीं कि वही वाला 8 साल बाद या 9 साल बाद वैसे ही कुछ होने जा रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में? यहाँ चाचा भतीजे नहीं बल्कि बुआ भतीजे वाली लड़ाई इतनी बड़ी होने जा रही है? मुझे लगता है कि ये आनंद या उनके बेटे में अभी वो कुवत नहीं है। इसलिए कि अगर वो झटका देने की भी कोशिश करेंगे तो झटका खुद खा जाएँगे। इसलिए कि ओके। उनके पीछे ना कोई जनाधार है, ना उनके पीछे कोई जन समर्थन उस तरह का है, ना उनको जो है कोई पार्टी अपने साथ लेगी तो उस ढंग का उनको प्लेस देगी। देखिए, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी को नाराज़ नहीं करेगी आनंद कुमार को या आकाश को लेकर के। समाजवादी पार्टी के अंदर भी वो हिम्मत नहीं है कि इन दोनों लोगों को अपने साथ ले लेगी, क्योंकि राजनीति में भविष्य की संभावनाओं के बीच जो है मायावती जी एक बड़ी कद्दावर लीडर हैं, भले आज सत्ता में हो या ना हो, कल की तारीख में किसी के साथ गठबंधन करके जो है अपने वोट को जो है दाएँ से बाएँ कर सकती हैं। और एक अच्छा। चीज़ और है कि वो कहा भी जाता है कि ब बहन जी का जो दाहिना हाथ काम करता है, बाएँ हाथ को पता नहीं चलने देती हैं। हम्म। तो आज की तारीख में वो आनंद के साथ, आकाश के साथ उनका आने वाले दिनों में क्या उनकी स्थिति रहेगी, सामंजस्य बैठेगा, नहीं बैठेगा? हो सकता है कि उन लोगों की परीक्षा भी ले रही हों कि वो कितना पानी में जो है वो डूब करके जो है करामात कर सकते हैं, खेल कर सकते हैं। तो ये सबके लिए, मायावती जी के लिए भी है और उनके जो परिजन हैं उनके लिए भी ये एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। प्रांजल जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए अरविंद जी। तो फिलहाल सबकी नजर टिकी हुई है क्योंकि ऑफर तो बहुत सारे हैं, लेकिन आकाश आनंद के साथ साथ आनंद कुमार ने जो फैसला लिया, या यूं कहा जाए मायावती अपनी बहन को जो गच्चा दिया है, उसकी चर्चा बहुत तेजी से है। एक तरफ समाजवादी पार्टी पहले ही ऑफर दे चुकी है, नजर चंद्रशेखर की भी है आकाश आनंद पर, तो वहीं रामदास अठावले ने भी ऑफर दिया है। सवाल यह उठता है कि क्या वाकई आकाश आनंद इस कद के बराबर खड़े हो गए हैं कि वो बीएसपी में बगावत कर सके? नमस्कार।